हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स पे बेस्ड। जितना मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ऑप्टिक्स का वीडियो में कराया है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो मैंने ऑप्टिक्स की अपलोड की है उसमें मैंने जितना भी कराया है उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत ही नया है। मैंने उसमें आपको बताया था, जब मैंने आपको ऑप्टिक्स के कंसेप्ट बता रही थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करती है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होती है, तो उस इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस पे बेस्ड पे एक क्वेश्चन है जो शायद ही आपने पहले कभी किया हो। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, सब क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। अगर आपको आंसर्स पहले से सही है तो आप इसे ऐसा टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अपना खुद का आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेशंस भी स्टार्ट किए हैं जो एनवीएस के लिए और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो उनको भी ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। A light bulb is placed between two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree. The number of images formed. तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि नंबर ऑफ़ इमेजेस कैसे निकालते हैं हम 360 बाय थीटा -1 करके, ठीक है। हमें ऑड नंबर बनाना होता है। एक लाइट बल्ब है, उसको हमने दो प्लेन मिरर के बीच में प्लेस कर दिया। ये दो प्लेन मिरर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बल्ब प्लेस कर दिया हमने और ये एंगल 60 डिग्री का है। तो कितनी इमेजेस बनने वाली है ये हमसे पूछा है। तो थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 360 बाय 60 -1 क्या होगा, 6 - 1 5। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 5। नेक्स्ट देखो, टू वर्टिकल प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब दो वर्टिकल प्लेन मिरर हैं और दोनों 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं इस टाइप से, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट है ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम वन मिरर एंड देन फ्रॉम अदर मिरर। पहले एक मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, देन सेकंड मिरर से। तो रिजल्टेंट डेविएशन, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 360 - 2 ऑफ एंगल ऑफ जो इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो 360 यहाँ पे थीटा क्या दिया हुआ है हमें 60, तो ये क्या हो जाएगा 360 - 120 एंड इट वुड बी 240। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 240। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, पहले उस वीडियो को देखिएगा फिर ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू द एंगल 2 थीटा देन द साइज ऑफ इमेज। तो अगर हम एक प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से टर्न होती है, ये मैंने बताया था। लेकिन साइज़ ऑफ इमेज जो है वो चेंज नहीं होता। इमेज का साइज़ कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज का साइज़ सेम रहता है। नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस बाय 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। अब प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, इन्फिनाइट। तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, इन्फिनाइट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक कन्वेक्स मिरर के हमने रख दिया, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के फ्रंट पे रखा है हमने उसे ऐसे, यहाँ पे रखा है कोई भी ऑब्जेक्ट को। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमें एफ दी हुई है। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सच दैट द इमेज इज़ रियल एंड मैग्नीफाइड। तो देखो, सबसे पहले तो ये चेक करो कि यहाँ पे मिरर कौन सा दिया हुआ है, कन्वेक्स या कनकेव। तो यहाँ पे मिरर कौन सा दिया हुआ है, कन्वेक्स। तो आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनती ही नहीं है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो चाहिए ये कितने भी केसेस हो, इमेज रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ फॉर्म्स एन इमेज विच इज़ 1/n टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इमेज जो है
वो 1/n टाइम्स ऑब्जेक्ट के दी हुई है, यानी कि इमेज बाय ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है 1/n दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? मैग्नीफिकेशन। I/O क्या होता है? मैग्नीफिकेशन। वो हमें क्या दिया हुआ है? 1/n। और हमें पता है मैग्नीफिकेशन V/U भी होता है। कनकेव मिरर के केस में हम -V/U लिखते हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो मैंने V/U लिखा। और वैसे भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इसमें फॉर्म होती है, तो m की जगह अगर मैं यहाँ पे 1/n लिखूँ तो इट विल बी लाइक दिस। सो V आ जाएगा हमारे पास U/n। ठीक है, V हमारे पास निकल के आ जाएगा U/n। अब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f करो। हमें निकालना क्या है ये देखो। पहले हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का निकालना है, यानी कि u निकालना है। तो v को हम u/n सब्सटीट्यूट करेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या निकालना है? u निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस n/u। ठीक है, या ऐसा करो पहले इधर ही एलसीएम ले लो। ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, एक चीज़ सॉरी यहाँ पे और ध्यान रखनी है। हम इमेज जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसी जैसे मैंने अभी गड़बड़ कर दी, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा। तो यहाँ से u क्या आ जाएगा? f इंटू n-1। तो हमसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा था f की टर्म्स में, तो क्या आ गया? n-1 इंटू में f। तो इस टाइप से हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाला। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m का V/U। ठीक है, अगर हम इसको f की टर्म्स में लिखें तो हम दो फॉर्मूले और लिखते हैं, f/f। देखो मैंने ये लिख दिया f/f, दो बार लिख रही हूँ मैं। एक बार मैं इस फॉर्मूले को v की टर्म्स में लिखूँगी, एक बार फोकल लेंथ की टर्म में अगर आपको मैग्नीफिकेशन लिखनी है। तो देखो अगर हम u का साथ ले रहे हैं तो u नीचे से माइनस होता है, v ले रहे हैं तो v ऊपर से माइनस होता है। तो आपके दो फॉर्मूले लर्न हो गए आपको। ठीक है, f/f u लेंगे तो नीचे से माइनस होगा, v लेंगे तो ऊपर से माइनस होगा, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास नया निकल के आ जाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी इसकी और कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो ये है देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। देखो एक कनकेव मिरर हमें दिया हुआ लाइक दिस। उस कनकेव मिरर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर उसने कहा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से कनकेव मिरर के इधर की साइड आ रहा है, टुवार्ड्स कनकेव मिरर। और हमसे कहा क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ इमेज। इमेज की स्पीड निकालो, फोकल लेंथ हमें 1 दी हुई है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाओ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पहले इस पोजीशन पे था, 5 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी है, यानी कि वो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है? 5 मीटर। ठीक है, इनिशियल जो उसकी जगह है, इनिशियल पोजीशन, आई मैंने इनिशियल के लिए लिया, इनिशियल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की है वो कहाँ पे है? 9 मीटर पे। अब वो 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो यानी कि वो 5 मीटर इधर आ गया। तो अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? ये UF, यानी कि UF फाइनल पोजीशन उसकी क्या बनेगी? 9 माइनस 5 4 बनेगी। ठीक है, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या बनेगी? 4 मीटर। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ऐसे यहाँ इमेज भी मूव कर रही होगी सामने से। ठीक है, तो इमेज की भी एक इनिशियल पोजीशन बनेगी, एक फाइनल पोजीशन बनेगी। तो वो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इमेज की इनिशियल पोजीशन निकालेंगे यहाँ पे।
इमेज की इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 1/v को क्या लेंगे, vi इनिशियल पोजीशन इमेज की, और u क्या लेंगे, इनिशियल पोजीशन इमेज की, ठीक है। तो सॉरी इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या आएगी हमारे पास, 9 मीटर पे था, और नेगेटिव लेते हैं तो -1/9 मैंने ले लिया। फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे तो हमने -1 ले लिया। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है हमारे पास, vi विल बी इक्वल टू -1 + 1/9, यानी कि हमारे पास ये निकल के आ रहा है -8/9 मीटर, सॉरी ये आएगा -9/8 मीटर, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ रहा है हमारे पास -9/8 मीटर। अब हमने इनिशियल पोजीशन निकाल ली, ऐसे ही इमेज की फाइनल पोजीशन भी निकालेंगे। तो 1/v फाइनल 1/u फाइनल। अब u फाइनल क्या थी हमारे पास, 4 मीटर थी, देखो यहाँ पे u फाइनल क्या है, 4 मीटर है, तो माइनस में लेना है तो 4 ले लिया मैंने। फोकल लेंथ नेगेटिव में ले रहे हैं हम, क्योंकि हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं कनकेव मिरर की, और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए हम फोकल लेंथ नेगेटिव ले रहे हैं। -1 + 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास VF निकल के आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे तो -4/3। अब देखो ज़रा हमारे पास V इनिशियल भी है, V फाइनल भी है, तो इनिशियली वो यहाँ पे था, फाइनल पोजीशन उसकी ये है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इमेज ने, ये हमारे पास निकल जाएगा। सपोज ΔV मैं ले लेती हूँ, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, -4/3 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा इतना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, 24 27 - 32, सो इट वुड बी -5/24, यानी कि -1/4.8। अब इमेज ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं लिख देती हूँ क्या होगी। वेलोसिटी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 1/4.8, ठीक है। डिस्टेंस ले रहे हैं तो मैंने यहाँ पॉजिटिव में ले लिया, क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं, और 1 सेकेंड में, तो 1 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगी, 1/4.8, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो अब चेक करो कि आंसर में कहीं पे हमें 1/5 दिया हुआ है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ हमें 1/5 का दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन 1/5 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। देखो हमें एक कनकेव मिरर दिया हुआ था, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 1 मीटर गिवन है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो एफ जहाँ भी हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो 1 की जगह -1 मीटर लेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशंस का बहुत ध्यान रखना है आपको ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद देखो ये जो ऑब्जेक्ट है हमें बताया गया है कि वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, और 5 मीटर पर सेकेंड से टुवार्ड द कनकेव मिरर वो मूव कर रहा है। तो अगर वो 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल मूव कर रहा है, तो फाइनल पोजीशन उसकी कहाँ होगी, 9 - 5 4 डिस्टेंस पे होगी, 4 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हमारे पास UI भी है, UF भी है, तो हमने मिरर फार्मूला में पुट करके VI और VF निकाल लिए, और हमें यहाँ से ये पता चल गया कि इमेज ने कितने डिस्टेंस मूव किया, यानी कि -4/3 + 9/8, तो -5/24। अब इसने इतना डिस्टेंस मूव किया और 1 सेकेंड में मूव किया, तो इसकी यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगी इमेज की 1/4.8, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1/5। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं इसमें ऑप्टिक्स में आपको कुछ टॉपिक्स इसके और क्लियर करूँगी पहले, उसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगी आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया आप लोगों ने सीखा होगा, जो आपको आपके NVS और अदर TGT ये PGT फिज़िक्स एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा।
सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, जितने आपके कॉन्टैक्ट हैं उनमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाएँ और नई नॉलेज लोग गेन कर पाएँ। और if you are new to this channel, then please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon, ताकि ऐसे ही और फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।